हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, ग्राफ वगैरह उसका पढ़ रहे थे। तो कल जो लेक्चर नंबर 5 था उसमें एक थोड़ी मिस्टेक थी। लास्ट वाले ग्राफ में जो हाइपरबोला था उसमें एक मिस्टेक की थी कि जैसे कि y इक्वल टू है k अपॉन x है, जहाँ पर k क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है। तो सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, उसके बाद से उसको हम एक्सिस पे ड्रॉ करने वाले हैं। तो यहाँ पर x हो गया, यहाँ पर y हो गया। यदि x की वैल्यू 0 टेंड्स करती है तो k अपॉन 0 यानी कि हो जाएगा आपका y की वैल्यू इनफाइनाइट। और यदि x की वैल्यू इनफाइनाइट होती है तो y की वैल्यू 0 टेंड्स करेगी। ठीक है ना। जब इसको हम ड्रॉ करते हैं ऐसे, ये हो गया y, ये हो गया x। तो एक कोऑर्डिनेट हो गया 0, x। तो 0, इनफाइनाइट। तो यदि x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू हो गई इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मान लो इधर आ रहा है, बहुत इनफाइनाइट कोई पॉइंट है ही नहीं, लेकिन फिर भी इधर पॉइंट मानते हैं, मान लेते हैं 0, इनफाइनाइट मान लिया। ठीक है। अब दूसरा ये है कि यदि x की वैल्यू y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू इनफाइनाइट इधर, यानी कि इनफाइनाइट, 0। अब इसका जो ग्राफ बनेगा, अब इसका जो ग्राफ बनेगा ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है। 0, इनफाइनाइट और इनफाइनाइट, 0 के बीच में जो ग्राफ बनने वाला है, इस टाइप का ग्राफ बनने वाला है। तो इसी को बोलेंगे हम हाइपरबोला। ठीक है ना। तो इनफाइनाइट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि इनफाइनाइट जो होता है वो रिलेटिव टर्म कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, ये टर्म रिलेटिव नंबर होता है। ठीक है। अब इसके बाद से हम स्टार्ट करने वाले हैं सर्कल के बारे में। तो सर्कल, CIRCL सर्कल। ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, मान लीजिए लिखा हुआ है। तो इसमें अब इसमें जो ये एक्स और वाई होता है तो कोऑर्डिनेट हो गए आपका। जैसे कि मान लो ये सर्कल है, ये आपका सर्कल है, सर्कल अपने हाथ से उठा कर लाते हैं यहाँ से। अरे कैसे हो गया? क्या क्या हो जा रहा है अपने आप? ये हो गया, हाँ। तो ये हो गया आपका सर्कल। अब सर्कल में ये हो जाएगा आपका ओरिजिन। अब मान लेते हैं ये एक्सिस है, आपका एक्सिस है, ये एक्सिस है। तो ये हो जाएगा वाई एक्सिस, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस। तो यहाँ जो ये हुआ ना, जैसे कि मान लेते हैं ये है, ये आपका बी है। रेडियस क्या होता है? बी होता है। रेडियस हो गया बी, इसमें रेडियस हो गया आपका बी। और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होगा ये क्या होगा? बी कॉमा 0। यहाँ जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 0, बी। 0, बी होगा यहाँ पे आपका जो कोऑर्डिनेट।
ठीक है। और ये 0,0 यहाँ पे हो जाएगा, 0,0 यहाँ ओरिजिन पे इसका हो जाएगा। ठीक है। अच्छा ये सेंटर हो गया ये। ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन होता है सर्कल का। मान लीजिए कोई एक दे दिया हो ऐसे, मान लो क्वेश्चन है एग्जांपल के तौर पे मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर दे दिया है। तो इसमें रेडियस पता करना है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा ये 5। ठीक है। ये इसको हटाते हैं, इसको ठीक लग रहा है। अब नेक्स्ट है इलिप्स। नेक्स्ट है आपका इलिप्स। अब इलिप्स में क्या होता है, जैसे कि इलिप्स में है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये इलिप्स का इक्वेशन होता है। तो जैसे कि इलिप्स ऐसे होता है, जैसे कि हो गया इलिप्स का, मैं यदि निकालता हूँ इलिप्स, इसमें से देखते हैं इलिप्स है कि नहीं। तो ये हो गया आपका इलिप्स। सॉरी यार, इलिप्स हो गया। और ये देखो यहाँ पे, ये हो गया मेजर एक्सिस, ये हो गया आपका माइनर एक्सिस, यानी कि हो गया ए बी सी डी। तो यहाँ पर जो ए बी हुआ, ए बी ये हो गया आपका मेजर एक्सिस, और सी डी जो हो गया वो हो गया आपका माइनर एक्सिस। ठीक है। और इसमें और जो यहाँ से यहाँ तक हुआ, यहाँ से यहाँ तक, अच्छा ये तो y है, ये x है, तो y में b है, तो ये b हो गया, और ये क्या होगा, a हो गया। तो ये जो a है ना, a, इसको बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस, और स्मॉल b है, स्मॉल b, इसको बोल देंगे सेमी माइनर। ठीक है। तो यदि इसके एग्जांपल्स में लेते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं इसका। अब एग्जांपल्स में यदि हम लेते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 49 इक्वल टू 1। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि ऐसे इसको करेंगे, कैसे इसको हम ड्रॉ कर पाएंगे, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 7 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो जब हम इलिप्स ड्रॉ करने करेंगे इसमें, हम इसमें इलिप्स को ड्रॉ करेंगे ऐसे, जब इलिप्स को ड्रॉ करेंगे, इलिप्स ड्रॉ करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो सेमी मेजर होता है ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगा 6, ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 7। ठीक है।
तो ऐसे बनेगा इलिप्स ये वाला। उसके बाद से यदि मैं क्वेश्चन बोलूं, दूसरा क्वेश्चन यदि एग्जांपल नंबर 2, y स्क्वायर अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 1। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, वाई स्क्वायर अपॉन ऐसे 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 एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो जब इसमें हम इलिप्स ड्रॉ करेंगे, तो इलिप्स जब ड्रॉ करेंगे तो ऐसे होगा। ये मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस, और यहाँ ये हो जाएगा रूट 2, ये हो जाएगा रूट 3। ठीक है, ये हो जाएगा, तो रूट 3 हो जाएगा। समझे कि नहीं? अच्छा, अब इसमें हम आगे सॉल्व करने वाले हैं। इलिप्स हो गया, सर्कल हो गया, पैराबोला हो गया, स्ट्रेट लाइन्स हो गए। अब आगे हम चलते हैं एक्सपोनेंशियल में। मॉडर्न फिजिक्स में बहुत सारे काम आते हैं इसके ग्राफ। यदि एक्सपोनेंट में चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट में। तो नेक्स्ट जो ग्राफ होगा एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट का ग्राफ होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि y इक्वल टू है, y इक्वल टू ए के पावर माइनस के एक्स है, के एक्स है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए ई अपॉन, नहीं गड़बड़ हो गया, ए अपॉन ई के पावर के एक्स, ऐसे हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, और इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम ड्रॉ करने वाले हैं ग्राफ पे। तो जब एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यदि एक्स एक्स और वाई, यदि x की वैल्यू यहाँ 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी। तो देखो यहाँ x की वैल्यू को 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या है, a अपॉन ई के पावर के एक्स है। तो x की वैल्यू 0 होता है k इंटू 0, 0 ई के पावर 0 1, तो y की वैल्यू a आएगी। ठीक है, यदि x की वैल्यू इनफाइनाइट रखते हैं तो k इंटू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट ई के पावर इनफाइनाइट, ये पूरा का पूरा इनफाइनाइट आएगा, यानी कि a अपॉन इनफाइनाइट 0 हो जाएगा। यानी कि x की वैल्यू यदि इनफाइनाइट होती है तो y की वैल्यू 0 आ जाती है। तो फिर जब हम इसमें ड्रॉ करते हैं, ये हो गया y, ये हो गया x। तो जो यदि x 0 है, यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट बना, क्या मतलब 0, a पहला कोऑर्डिनेट, और दूसरा कोऑर्डिनेट बना इनफाइनाइट, 0। तो ये हो गया आपका, मान लेते हैं वो 0, a 0, ये हो गया, ये 0, ये हो गया। आइए, यदि y 0 है तो x इनफाइनाइट तो इधर कहीं आएगा, तो ऐसे आएगा इसका ग्राफ। इसका ग्राफ ऐसे आने वाला है, ऐसे। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ। ठीक है, कांस्टेंट। अच्छा, ये कौन से कांस्टेंट है? अच्छा, इसका जो ग्राफ है, ग्राफ डिक्रीजिंग मोड में है, तो इसको एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट भी बोल सकते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट भी बोलेंगे इसको। ठीक है, अच्छा इंक्रीमेंट वाला क्या होगा, तो इंक्रीमेंट वाला भी होता है भैया। जैसे कि अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, ये इंक्रीमेंट वाला ग्राफ है। यदि मान लो y इक्वल टू है a e के पावर के x है, तो इसमें x और y की वैल्यू पता करते हैं। यदि x की वैल्यू है 0,
तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखो क्या आएगी, k इंटू 0 0 e के पावर 0 1 a आएगी। ठीक है, यदि x की वैल्यू हम रख देते हैं इनफाइनाइट, x की वैल्यू 0 रखी, अभी x की वैल्यू इनफाइनाइट रख दिया तो k इंटू इनफाइनाइट इनफाइनाइट e के पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट a इंटू इनफाइनाइट इनफाइनाइट y भी इनफाइनाइट हो गया। तो यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट निकल के आते हैं 0 a और दूसरा कोऑर्डिनेट होता है इनफाइनाइट इनफाइनाइट, दो निकल के आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जब इसको हम ड्रॉ करते हैं ना, ये हो गया y, ये हो गया x, एक है 0 a 0 a, तो 0 a ये हो गया 0 a, और इसका इनफाइनाइट और इसका इनफाइनाइट इधर कहीं जाके मिलेगा, तो ये ऐसा हो जाएगा ग्राफ। ठीक है ना, अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन, जो बहुत ही अच्छा पार्ट होता है बेसिक मैथमेटिक्स का, डिफरेंशिएशन। ठीक है, अरे बी नहीं यार, डी, डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन होता क्या है, देखो, जब कोई एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड होता है, तब हम बोलते हैं कि y इज द फंक्शन ऑफ x। जैसे कि मान लो है y इक्वल टू x प्लस 3, या y इक्वल टू cos x। ठीक है, दो है एग्जाम्पल है। तो यदि x की वैल्यू 1 रखते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू यदि हम 0 रखते हैं, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 प्लस 3 इक्वल टू 3। यदि x की वैल्यू 1 रखते हैं, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 3 इक्वल टू 4। होगा कि नहीं होगा, यानी कि x की वैल्यू जैसे जैसे बदल रही है, y की वैल्यू वैसे वैसे आ रही है। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3 आ रही है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 4 आ रही है। यानी कि ये जो y की वेरिएबल है x पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, सेम वैसे ही यहाँ पर भी है, यदि x इज इक्वल टू यदि 30 डिग्री है, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos 30, cos 30 कितना होता है, √3/2। यदि x की वैल्यू है 60 डिग्री, तो y की वैल्यू हो जाएगी cos 60 डिग्री, यानी कि हो जाएगा 1/2। ठीक है, यानी कि y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है, या x की वैल्यू y पे भी बोल सकते हैं कि y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है, x की वैल्यू y पे डिपेंड कर रही है। फिलहाल यहाँ पर y की जो वैल्यू है x पे डिपेंड कर रही है, तो इसको हम बोलेंगे y इज द फंक्शन ऑफ x, यानी कि y इज इक्वल टू f(x), फंक्शन ऑफ बोलेंगे। यानी इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि जो y है x पर डिपेंड कर रहा है, वन वेरिएबल डिपेंड ऑन अनदर वेरिएबल। तभी हम, बात क्या है इसमें, इसमें डिफरेंशिएशन जब हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो सबसे ये एक अलग चीज है। 10th तक आपने इसको पढ़ा नहीं है, अब 11th में तो है नहीं है, 12th में है। जो मैथमेटिक्स जो पढ़ते हैं 12th में आता है, कॉन्टिन्यूटी, लिमिट्स, डिफरेंशिएशन, कैलकुलस और आता है, उसमें सब ये चीजें आती हैं। ठीक है, तो ये बेसिक है जो फिजिक्स में कई जगह हमको डिफरेंशिएशन करना रहता है, इंटीग्रेशन करना रहता है, उससे पहले हम यहाँ पढ़ लेते ताकि वहां पर मैथ्स का यूज ना करके हम फिजिक्स का यूज करें। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्स वाई की जो वैल्यू है एक्स पे डिपेंड कर रही है, एक्स की वैल्यू जैसे जैसे बदल रही है वाई की वैल्यू वैसे वैसे चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं वाई है फंक्शन ऑफ एक्स। यदि ऐसा होता कि एक्स की वैल्यू वाई पे डिपेंड करती तो एक्स इज अ फंक्शन ऑफ वाई हो जाता, यानी एक्स इज इक्वल टू एफ वाई हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली डिफरेंशिएशन होता क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी पढ़ लेते हैं कि होता क्या है। जैसे देखो लिख लेते हैं थोड़ा सा, if the change in variable y is delta y,
and change in variable x is delta x, then average rate of y with respect to x डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, यानी कि यदि y में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है, कौन सा चेंज आ रहा है भैया, खूबसूरत बन जा रहा है, नहीं नहीं नहीं, खूबसूरत नहीं बना। चेंज का मतलब होता है थोड़ा सा आगे पीछे होना, ठीक है ना। जैसे 2 है, 2.1 हो गया, 2.2 हो गया, तो चेंज क्या हो गया, मतलब 2 से कितना हो गया, 2.1 हो गया। चेंज क्या होगा, 2.1 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा आपका 0.1। तो ये हो गया आपका चेंज, ठीक है ना। तो इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ हो गया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये चेंज होता है, यानी कि जो y2 है उसमें से y1 को घटा दिया और x2 में से x1 को घटा दिया और उसको डिवाइड कर दिया, तो यही होता है हमारा डिफरेंशिएशन। क्या होता है ये, डिफरेंशिएशन। अच्छा, हमने पढ़ा था ना, स्लोप पढ़ा था, स्लोप पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। जैसे कि हमने पढ़ा था ऐसे, ऐसे पढ़ा था, ये लाइन था यहाँ पर, ये था x1 कॉमा y1 और ये था x2 कॉमा y2 था। तो हमने क्या पढ़ा था, अब ये जो अब यहाँ पे थीटा हो गया, अब टेन थीटा क्या हमने पढ़ा था, यहाँ पे टेन थीटा पढ़ा था, टेन थीटा इक्वल टू 2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यही पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। और इसी को बोलते हैं हम स्लोप, इसी को बोल देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं m से। यही होता है डिफरेंशिएशन, ये स्लोप ही होता है, ठीक है ना। अब देखो, यदि माइन्यूट चेंज है y और x में, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, लिमिट लगा दो भैया, कहाँ से, x टेंस टू डेल्टा x टेंस टू 0 का, तो हो जाएगा आपका डेल्टा y अपॉन डेल्टा dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। अब dy अपॉन dx क्या है, तो यहाँ पर देख लेते हैं dy अपॉन dx को हम क्या क्या बोलते हैं, dy अपॉन dx को हम क्या क्या बोलते हैं, किस किस नाम से इसको हम पुकारते हैं, है ना। यदि डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स, यदि इसका लिमिट टेंस डेल्टा एक्स का टेंस टू 0, इसका मतलब ये है कि वाई और एक्स दोनों में जो चेंज है वो बहुत ही कम है, ठीक है, बहुत कम चेंज होता है ना, तो इसको हम डी वाई अपन डी एक्स करके लिख लेते हैं, डी वाई अपन डी एक्स लिख दिया। अब डी वाई डी एक्स क्या है, तो ये है इंस्टेंटेनियस चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज रेस्पेक्ट टू एक्स। इसको और क्या बोलेंगे हम, और इसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू आर टी करके हम लिख लेते हैं। अब इसको ऐसे बोल देंगे डेरिवेशन ऑफ, लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे ही बोल लेंगे। और भी क्या बोलेंगे, स्लोप स्लोप ऑफ एक्स वाई ग्राफ या कर्व,
एक्स वाई कर्व का जो स्लोप होता है वही तो होता है dy अपन dx, हमने जब पढ़ा था पिछले क्लास में, ठीक है ना। अब हम कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं कि जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला होते हैं वो क्या होते हैं। फॉर्मूला, फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूला होते हैं, उस फॉर्मूला को हम थोड़ा सा ध्यान में देंगे। अब ध्यान में क्या देंगे देख लेते हैं। पहला हो गया, अब पहला फॉर्मूला क्या है, डी एक्स के पावर एन अपॉन डी एक्स, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स के पावर एन विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स, इसका हो जाएगा, हम क्या करेंगे कि एन एक्स के पावर एन माइनस वन, यानी हमने करा क्या है इसमें, एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन किया है किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, ऐसा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, जो पावर होगा वो बाहर निकाल लेंगे, फिर यहाँ पर x लिख देंगे और पावर में से एक घटा के लिख देंगे, ठीक है कि नहीं। दूसरा, दूसरा क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x अपॉन dx, इसका हो जाएगा आपका माइनस साइन x। नेक्स्ट पेज, दूसरा, तीसरा, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x with respect to dx equal to cos x। Fourth, differentiation of tan x with respect to dx equal to sec x square। Fifth, differentiation of cosec x with respect to dx equal to minus cosec x cot x। Six, differentiation of sec x with respect to dx equal to माइनस नहीं होगा sec x tan x, ठीक है। सेवंथ वाला इसको तो याद ही करना है, लर्निंग करना है, ठीक है। सेवंथ का हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन ऑफ cot x अपॉन dx विथ रेस्पेक्ट टू dx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस cos x cosec स्क्वायर x। एट्थ, डिफरेंशिएशन ऑफ log x with respect to dx equal to 1 upon x। एट वाला था ना। नाइन्थ, नाइन्थ डिफरेंशिएशन e के पावर x विथ रेस्पेक्ट टू dx इज इक्वल टू हो जाएगा e के पावर x। टेंथ में हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ ए के पावर x विथ रेस्पेक्ट टू dx इज इक्वल टू हो जाएगा ए के पावर x log a, ठीक है। जहां पर a कांस्टेंट होता है, जहां पर a क्या हो जाता है, a क्या है कांस्टेंट, ठीक है। तो बेसिकली करना क्या है, इसको क्या करना, रट्टा मार लेना भैया, रट्टा उल्टा मार लेना, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ मैं ट्रिक बताऊंगा जिसको ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो हम अब यहाँ क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल से सॉल्व करते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं, उससे सॉल्व करेंगे। जितना भी फार्मूला है उसको या तो रट्टा मार लो या फिर इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो ताकि वो याद हो जाए। अच्छा, सबका लॉजिक समझाऊंगा और ये लॉजिक कहाँ, जब क्वेश्चन आएगा ना क्वेश्चन में समझेंगे, ठीक है ना।
चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि मैं बोलूं कि पहला एग्जांपल है, यदि डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर 4 विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसको कैसे करेंगे? तो हमने बोला था कि पावर को बाहर निकालिए, x को लिखिए, पावर में से एक घटा के लिख दीजिए, 4x टू पावर 3, ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। यदि मैं बोलूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर a विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो क्या हो जाएगा? a x के पावर a माइनस 1, ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा, यदि मैं बोलूं कि है ये डिफरेंशिएशन ऑफ t के पावर 3/2 अपॉन dx, तो ये क्या हो जाएगा? 3 की पावर 2 बाहर निकाल जाएगा, t लिख देंगे, 3 के पावर 2 में से एक माइनस कर देंगे, फिर इसका आंसर आएगा 3 के पावर 2 t के पावर हो जाएगा था 3 माइनस 2/2, हो जाएगा आपका 3/2 t के पावर 1/2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/2 अंडर रूट, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा, चौथा चौथा एग्जांपल देखते हैं। यदि मैं बोलूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन x विथ रिस्पेक्ट टू dx है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सिंपली है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको पावर में चेंज करेंगे, तो हो जाएगा डिफरेंशिएशन है x के पावर -1 अपॉन dx हो जाएगा। अब क्या होगा? -1 को बाहर निकालो, x लिखो, फिर -1 लिखो, इसमें से पावर में से -1 हटा दो, तो हो जाएगा -x के पावर -2, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। पांचवा देखते हैं, पांचवा में क्या है? पांचवा में डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट एक्स विथ रेस्पेक्ट टू dx, तो क्या हो जाएगा? ये डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर 1/2 होगा, अंडर रूट को 1/2 पावर में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 बाहर आ जाएगा, x लिख देंगे, x ये वाला x लिख देंगे, इसका पावर भी लिख देंगे, पावर में से एक माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? हाफ में से यदि 1 माइनस जाएगा तो -1/2 आएगा, तो हो जाएगा 1/2 x के पावर -1/2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट x, ये आंसर है, ठीक है। अब 6 में जैसे आते हैं, 6 एग्जांपल में आएंगे, तो यदि मान लेते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू d, अरे dx एक विथ रेस्पेक्ट टू dx है। अब इसमें क्या करेंगे? x है ना, x का पावर कोई नहीं है, x का पावर 1 है, कोई नहीं, क्या 1 है, तो 1 को बाहर निकाला, फिर पावर 1 में से 1 घटा दिया, तो हो जाएगा 1 इंटू एक्स का पावर 0, यानी कि 1 ही आएगा। समझे कि नहीं समझे? समझ गए? यदि कोई भी कांस्टेंट है, 7th लेते हैं, यदि मैंने लिया t अंडर रूट t विथ रिस्पेक्ट टू dt, डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट t विथ रिस्पेक्ट टू dx, अरे dx नहीं होगा ना, t होगा, बदलना नहीं चाहिए इसमें, विद रिस्पेक्ट बदल जाएगा तभी ये वाला जो आगे आएगा उसको उसमें समझेंगे, ठीक है ना। चेन डिफरेंशिएशन होता है उसमें, उसको हम समझेंगे। तो ये क्या होगा? तो ऐसे करेंगे, इसको सेम टू सेम एक्स की तरह ही होगा, टी अंडर रूट टी है तो 1/2 इसका पावर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डी टी हो जाएगा 1/2 टी के पावर 1/2 -1, तो हो जाएगा 1/2 अंडर रूट टी, हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। कौन सा था? 8, 7th था, 8th क्वेश्चन इसके बाद, 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन ऑफ e विथ रिस्पेक्ट टू dx इज इक्वल टू 0। e क्या होता है? e 2.7, e की वैल्यू होती है 2.7 के आसपास, ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट है, और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। अब 9th वाला देखते हैं। 9th में यदि डिफरेंशिएशन x के पावर e है, डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर e विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम क्या करेंगे? सेम टू सेम
मतलब ई कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट है यानी एक्स स्क्वायर हो गया, एस के पावर 3 हो गया, एस के पावर 5 हो गया, तो इस टाइप का है। तो इसको भी वैसे ही करेंगे, ई को बाहर लिया, एक्स लिखा, ई में से एक माइनस कर दिया, ये हो गया आपका आंसर। 10th वाला, डिफरेंशिएशन ऑफ पाई के पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो इसको कैसे करेंगे सर? तो एक हमने भी फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला यदि a के पावर x का डिफरेंशिएशन हो तो क्या करेंगे, तो ऐसे करेंगे, a के पावर x का पाई के पावर x log पाई। ये सर कैसे, इसको आपने सर कैसे प्रूफ किया? तो प्रूफ करने का एक इसको प्रूफ कर लेते हैं, जैसे कि ये वाला प्रूफ करने की जरूरत नहीं है सर, लेकिन फिर भी हम प्रूफ कर देते हैं। देखते हैं, थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ a के पावर x विथ रिस्पेक्ट टू dx इक्वल टू ax log a, ये होता है। इसको थोड़ा प्रूफ करते हैं, प्रूफ करके देखते हैं इसको। हाँ, इसका प्रूफ जो है थोड़ा सा लेंथी पड़ सकता है, क्योंकि चेन रिएक्शन में इसका प्रूफ आता है। तो प्रूफ कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं ना कि a के पावर x जो है ना, a के पावर x को लेते हैं e के पावर x ln a, ले लिया, ठीक है। अब a के पावर x को डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ a के पावर x विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर x ln a का मतलब हो गया log a अपॉन dx, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो इस पूरे इस वैल्यू को, यदि इस वैल्यू को, यदि ये x ln a है, लेट इसको मान लेते हैं, लेट x ln a इक्वल टू t मान लेते हैं, ठीक है। यदि t मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ a के पावर x विथ रेस्पेक्ट टू dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर t विथ रेस्पेक्ट टू dx। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि चेन रिएक्शन में आएगा। देखो t है, t का डिफरेंशिएशन t में नहीं करना है, t का डिफरेंशिएशन किसी रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। जब विथ रेस्पेक्ट टू बदल जाता है ना, तब चेन रूल काम में आता है। इसमें क्या करते हैं ना, सबसे पहले पूरे का डिफरेंशिएशन करते हैं, उसके बाद से t का डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो क्या कैसे होगा, पूरे का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई टी का डिफरेंशिएशन, तब e के पावर t, तो हमने e के पावर x का डिफरेंशिएशन पढ़ा था, e के पावर x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या था, e के पावर x था। तो ये हो जाएगा e के पावर t, e के पावर t। अब t का डिफरेंशिएशन करेंगे, जब t का डिफरेंशिएशन हम x में नहीं करेंगे तो क्या करेंगे ना हम कि d dt अपॉन dx इंटू dt अपॉन dt से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे करेंगे, तो हो जाएगा इसका e के पावर t dt अपॉन dx इंटू dt अपॉन dt। इसको एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, e के पावर t dt अपॉन dt, ये एक्सचेंज कर देंगे इंटू dt अपॉन dx। अब t को t का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, e के पावर a x ln a। अब dt अपॉन dx में हो जाएगा आपका x ln a अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ x ln a अपॉन dx। अब dt अपॉन dt का हो जाएगा 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, इतना लंबा जा रहा है सर, बताना ही नहीं चाहिए था। e की पावर x ln a हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है ना कि x और ln a दोनों मल्टीप्लाई हुआ है, जब दो
जब मल्टीप्लाई हुआ हो तो इसको ऐसे करते हैं, एक को डिफ्रेंशिएट करते हैं, दूसरे को कांस्टेंट रखते हैं, फिर दूसरे को कांस्टेंट करते हैं और पहले को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो x को डिफ्रेंशिएट करो, dx अपॉन dx ln a जिसमें प्लस हो जाएगा ये, फिर ln a का डिफ्रेंशिएशन x के इंटू x को कांस्टेंट रख लिया। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे ना तब आएगा आंसर e के पावर x ln a। अब देखो यहाँ पर जो dx अपॉन dx है ना, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी तो ln a हो जाएगा। अब ln a एक कांस्टेंट है, अब कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हो जाएगा ln a। ये हो जाएगा आंसर आपका। अब यहाँ पर आपका आ गया कि डिफरेंशिएशन ऑफ a के पावर x विथ रिस्पेक्ट टू dx इक्वल टू कहाँ गया, e के पावर x ln a इंटू तो यहाँ पर ये आ गया ना, तगड़ा है ना, तगड़ा है ये। माइक लगा लेता हूँ पहले। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अब एग्जांपल्स पे चलते हैं। ये तो अपना हो गया डेरिवेशन, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इस डेरिवेशन की हमें लर्न ही कर लेना है, सबसे अच्छा वही रहेगा। डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, ये मैं जो मैथ्स पढ़ते हैं उनके लिए है डेरिवेशन। ठीक है, अब दूसरा है क्वेश्चन, मैं लेता हूँ 10th एग्जाम्पल, 10th में लेता हूँ। जैसे मान लो हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 60 विथ रिस्पेक्ट टू dx, ये क्या होगा, इसका भी 0 ही होगा, क्योंकि साइन 60 एक कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। अब 11th हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ 2000 विथ रिस्पेक्ट टू dx dt dy, कुछ भी करोगे 0 आएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ पाई विथ रिस्पेक्ट टू dx इक्वल टू 0 आएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ 12th हो गया, ये 13 हो गया। डिफरेंशिएशन ऑफ e विथ रिस्पेक्ट टू dx इक्वल टू 0 ही आएगा। ठीक है, अच्छा ये करते हैं 14 में डिफरेंशिएशन ऑफ log t विथ रिस्पेक्ट टू dt इक्वल टू 1 अपॉन t आएगा। ठीक है, log x का तो log x का तो होगा 1 अपॉन x, तो हमने पहले फॉर्मूला में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, अब नहीं, ये तो हमें जो फॉर्मूला था उसमें हमने ये सब किया था। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पर लेते हैं, कहाँ है फॉर्मूलाज हमारे, फॉर्मूला कहाँ शुरू है, 10 तक फॉर्मूला है ना, 8th में है ये फॉर्मूला है। तो इसमें थोड़ा सा मैं ट्रिक बता सकता हूँ लर्न करने के लिए। तो ये ट्रिक इस प्रकार है, 13th में आ जाइए, पेज नंबर 13th। ठीक है, ट्रिक में क्या है, ट्रिक में क्या है कि जैसे क्या कि हम ऐसे लिखते हैं इसको, साइन एक्स कॉस एक्स, फिर लिखें साइन एक्स कॉस एक्स, फिर साइन एक्स कॉस एक्स, फिर साइन एक्स कॉस एक्स लिख दिया। ठीक है, अब हमने क्या करा कि दो दो छोड़ के माइनस लगा दिया, इसमें माइनस, इसमें माइनस, ये दो छोड़ के इसमें माइनस, इसमें माइनस लगा दिया। अब हम क्या करेंगे ना, अब जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे इधर, जो हो गया हमारा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन हो गया, इसे ट्रिक है बेटा, डिफरेंशिएशन हो गया, यानी कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, विथ रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में क्या होगा, cos x, cos x का माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स का माइनस cos x, माइनस cos x का साइन एक्स, साइन एक्स का cos x, cos x का माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स का
डिफरेंशिएशन माइनस cos x हो जाएगा। तो इधर जाएंगे तो डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है ना। जब मान लो अब इधर आएंगे तो इधर से इधर आएंगे तो इधर से इधर आएंगे तो ये होगा इंटीग्रेशन, यह है इंटीग्रेशन, ठीक है ना। यानी कि माइनस cos x का इंटीग्रेशन माइनस साइन x और माइनस साइन x का इंटीग्रेशन cos x होता है। इंटीग्रेशन के बारे में भी पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। तो ये ट्रिक है जिसमें हम बच्चे भूल जाते हैं लेकिन इसमें नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। तो ये एक ट्रिक हो गया आपका। अब दूसरी बात है कि हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सब टॉपिक पे। अब ये है, अब नेक्स्ट सब टॉपिक ये है कि मान लेते हैं कि कोई भी फंक्शन है, ठीक है, उस फंक्शन में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ है, तो उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे। तो जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ k इंटू वी विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो इसका हम कांस्टेंट है, कांस्टेंट इसमें क्या है, k क्या है इसमें, k यहाँ पर कांस्टेंट और v फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है वेरिएबल वाला फंक्शन है v, ठीक है। तो v क्या है यहाँ पर फंक्शन है, तो इसका हम डी के वी अपॉन डी एक्स का करेंगे। जो मल्टीप्लीकेशन में कांस्टेंट रहेगा उसको हम बाहर निकालेंगे के, और फिर हम डी वी अपॉन डी एक्स कर लेंगे। इसका हम ऐसे कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें हम जब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लिया मैंने ले लिया साइन डिफरेंशिएशन ऑफ 5x स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ 5 इंटू एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो क्या करेंगे हम 5 को बाहर निकालेंगे, डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स ऐसे करेंगे। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5 इंटू अब 2 एक्स के पावर 2 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 5 2 जा 10, 10 एक्स पावर 1, 10 एक्स। ये हो गया आपका आंसर। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, यदि डी 5 साइन x अपॉन डी एक्स, ऐसे क्या होगा, 5 को बाहर निकालो, अब डिफरेंशिएशन केवल साइन x होगा विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, और साइन x का क्या होता है डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो 5 इंटू cos x हो गया। अभी हमने ट्रिक बताई थी, साइन का cos, cos का माइनस साइन, माइनस का माइनस cos ऐसे, ठीक है। अब नेक्स्ट ले लेते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल, जैसे हो गया थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ पाई लॉग x विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो क्या हो जाएगा, पाई भी एक कांस्टेंट होता है, और जब कांस्टेंट किसी भी फंक्शन से मल्टीप्लाई करता है उसको हम बाहर निकाल देते हैं, भाग यहाँ से, डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू dx। और log x क्या होता है, 1 अपॉन x होता है, तो पाई अपॉन x हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में यहीं तक ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। गुड बाय स्टूडेंट्स।